किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे शत्रु कीट के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो आपकी फसल की आधी पैदावार को खा जाता है और न केवल आधी पैदावार को खाता है, ये धीरे धीरे करके आपकी फसल को खोखला बना देता है, जिससे कि आपकी फसल में पीलापन और साथ ही साथ आपके जो पूरे पौधे होते हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं, मुरझाना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं, जिसको हम वायरस या पत्ता मरोड़ रोग के नाम से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं थ्रिप्स के बारे में। देखिए, आमतौर पर थ्रिप्स जो है हमारी फसल में काले रंग के लगते हैं और हरे रंग के लगते हैं। वैसे थ्रिप्स के कई प्रकार होते हैं, लेकिन आप सब्जियों की खेती करते हैं तो सब्जी वर्गीय पौधों में आपके जो ब्लैक थ्रिप्स हैं ये ज्यादातर इस समय पर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाला हूँ। टॉप क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड के बारे में बताऊंगा, जिनको एक बार के इस्तेमाल से ही आप बहुत अच्छे रिजल्ट थ्रिप्स के ऊपर ले सकते हैं। और न केवल थ्रिप्स को आप इन दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इनसे आप जो हमारे रस चूसक कीट होते हैं जैसे कि व्हाइट फ्लाई हो गया, चाहे इसके अलावा माहू हो गए, इसके अलावा जो हमारे सकिंग पेस्ट हैं, आप इन दवाइयों से बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक साथियों बने रहिएगा। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी के फायदे से जुड़ी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं टॉप 3 ऐसे केमिकल और दवाइयों के बारे में जो कि थ्रिप्स पर अच्छे रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यदि थ्रिप्स आपकी फसल में लग जाती है तो किस तरीके से आपकी फसल में ये नुकसान पहुंचाती है। अगर आपकी फसल में थ्रिप्स लग जाती है तो ये आपकी फसल के जो पत्ते होते हैं उनके निचले हिस्से पर बैठ करके जो हमारी पत्तियों में क्लोरोफिल होते हैं साथियों, उस क्लोरोफिल को चूस लेती हैं, खत्म कर देती हैं, जिससे कि पौधा हमारा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में बहुत ही ज्यादा धीमी रफ्तार पकड़ता है और अपना जो भोजन है बिल्कुल नहीं बना पाता है। अगर पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा तो जाहिर सी बात है वो आपको ना तो फूल देगा, ना ही फल देगा, ना ही ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से पैदावार एकदम डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है और हमारा पौधा धीरे धीरे करके ऊपर की ओर सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वायरस जैसी स्थिति में आ जाता है, जिसको फिर कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल रहता है। तो किसान साथियों, ये भी जो हमारे बाकी कीट होते हैं जैसे कि व्हाइट फ्लाई हो गया या फिर कोई भी अन्य सकिंग पेस्ट हो गया, उसी के तरीके से काम करता है और हमारे पौधों के अंदर से क्लोरोफिल को चूस लेता है। तो किसान भाइयों, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, आप अपनी फसल में इस कीट की जानकारी करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी फसल में जो हमारा ब्लू ट्रैप या फिर जो हमारे येलो स्टिकी ट्रैप होते हैं उनका ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खेत में लगा करके इस कीट की पहचान भी कर सकते हैं और रोकथाम भी कर सकते हैं। नंबर 3 पर जिस दवाई को किसान भाइयों हमने रखा है वो है बायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड। किसान साथियों, बायर कंपनी की जो सोलोमन इंसेक्टिसाइड है, इस दवाई का इस्तेमाल आपने जरूर एक न एक फसल में इस्तेमाल किया होगा। आइए जानते हैं इसके खासियत के बारे में। ये एक ऐसी दवाई है जो आपके फसल के शत्रु कीटों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है और मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, चूसने और चबाने वाले कीटों को एक साथ कंट्रोल कर लेता है साथियों। इसके अलावा इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर 2 साल्ट एक साथ मौजूद रहते हैं। पहले इसके अंदर बीटा साइक्लोथ्रीन और दूसरा होता है इमिडाक्लोरोपिड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी फसल में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। थ्रिप्स के खिलाफ बात करें साथियों या फिर अन्य कोई सकिंग पेस्ट हो, फल मक्खी हो, उस पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। किसान भाइयों, इमिडा तो हमारे रस चूसक कीटों को कंट्रोल करता ही करता है। इसके साथ जो बेटा साइक्लोथ्रीन है ये आपकी फसल में जो इल्लियां होती हैं, हरी वाली जो इल्ली होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही अच्छा साल्ट, तगड़ा साल्ट माना जाता है। किसान भाइयों, बात करें इसके डोज के बारे में तो आप लोगों को 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको अपनी फसल में छिड़काव करनी, स्प्रे करनी है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मात्र 1 दिन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी हमने जो नंबर 3 पर दवाई रखी थी। किसान भाइयों, नंबर 2 पर जिस दवाई को हमने रखा है वो है गोदरेज कंपनी की ग्रेसिया नाम से आती है। ग्रेसिया जो दवाई है, इसको जो थ्रिप्स है या व्हाइट फ्लाई है इसको कंट्रोल करने के लिए बेहद ही स्पेशलिस्ट इंसेक्टिसाइड माना जाता है और इसको इस्तेमाल जब किसान भाई करते हैं तो मात्र 24 घंटे के अंदर जितने भी प्रकार के थ्रिप्स हैं, व्हाइट फ्लाई हैं या अन्य कोई सकिंग पेस्ट हैं वो कंट्रोल होते हुए देख सकते हैं किसी भी फसल में। किसान भाइयों, इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर फ्लुक्सामेटामाइड 10% आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छे साल्ट माना जाता है, बेस्ट साल्ट माना जाता है। अगर बात करें इसके डोज की तो आपको इसका डोज लगभग 1 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करनी फसलों पर। किसान भाइयों, इसके साथ सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर के इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट और बहुत ही लंबे समय तक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी साथियों नंबर 2 पर जिसको हमने रखा था थ्रिप्स को और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के बारे में।
अब नंबर 1 पर जो दवाई हमने रखा है वो है सिंजेंटा कंपनी के सिमोडिस इंसेक्टिसाइड। सिमोडिस 360 डिग्री के नाम से दवाई आप लोगों को कीटनाशक की दुकान पर मिल जाएगी। अगर इसके खासियत की बात करें तो हमारे रस चूसक कीटों को तो कंट्रोल करते ही करते, साथ ही साथ हमारे जो चबाने वाले कीट होते हैं, इल्लियाँ होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बेहद ही उत्तम ऑप्शन आपको माना जा सकते हैं साथियों। ये दवाई हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है साल 2 साल में, तो इसके जो रिजल्ट है टॉप क्वालिटी के आ रहे हैं। चाहे वो बैगन की फसल हो, उसमें साथियों शूट बोरर फूड बोरर में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, थ्रिप्स में अच्छे रिजल्ट है, व्हाइट फ्लाई में अच्छे रिजल्ट है। इसके अलावा साथियों माइट्स में भी अच्छे खासे रिजल्ट हैं। इसको ट्रांसलिमिनर एक्शन देखने को मिलता है, जिससे कि पत्तियों में नीचे छुपे वाले कीटों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। किसान भाइयों, इसके अंदर सिस्टमेटिक अनकॉन्टैक्ट एक्शन देखने को मिलता है। इसके संपर्क में जैसे ही कीट आता है वो तुरंत मर जाता है। और सिमोडिस कीटनाशक अगर स्प्रे करते हैं तो आने वाले समय में कोई कीट अगर आपकी फसल में घुसने की कोशिश करता है, रस चूसने की कोशिश करता है, तो उस कीट के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है कीट को। इसके डोज के बारे में बात करें तो ये 20 ml प्रति 15 लीटर वाले पंप में सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं, और बैगन की फसल में खासकर आपको 25 ml इस्तेमाल करना होगा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट और बहुत ही लंबे समय तक के रिजल्ट इसके देख सकते हैं। और थ्रिप्स पर और व्हाइट फ्लाई पर, फूड बोरर, शूट बोरर, सभी कीटों पर, चूसने और चबाने वाले कीटों पर एक बार इस दवाई को इस्तेमाल जरूर कीजिए। इस वीडियो में मैंने रेट आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि इसके रेट बढ़ते घटते रहते हैं साथियों, तो इसीलिए आप लोगों को रेट चेक करना है तो आप इंटरनेट या गूगल पर जाकर के रेट सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कोई अगर आपका सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।